एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश और कांग्रेस की नई जो साठ गांठ के जो बातें चर्चा लगातार खबरों में है और केंद्र के तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत भी कुछ इसको मजबूती ही देता है। और जिस तरह से बातें हो रही है अब उस पर राजीव प्रताप रूडी कहते हैं वो पिछड़ा नहीं, नीतीश जी कहते हैं विशेष, केंद्र कहता है पिछड़ा, बीजेपी कहती है पिछड़ा नहीं वंचित। तो ये वंचित राज्य है, पिछड़ा राज्य है, विशेष राज्य है, कई तरह के इसको इन शब्दों से नवाजा जा रहा है। फिलहाल साबिर अली हैं, बिहार से जेडीयू के सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। पहले जो पैरामीटर है, जो नॉर्म्स है, जो क्राइटेरिया बनाई गई है, पहले उसको तब्दील करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार की ये सकारात्मक पहल है, पहले तब्दील हो कि किन किन प्रदेशों को और क्या क्या वजूहात हो सकते हैं देने का। जब वो बनेगा तो बैकवर्ड और स्पेशल स्टेटस, वो बात की बात आती है, स्पेशल स्टेटस उसी वक्त मिलेगी जब इनकी क्राइटेरिया चेंज होगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार इसमें सकारात्मक पहल कर रही है और उसका हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि विशेष राज्य के दर्जा से कुछ कम उनको मंजूर नहीं है। उन्होंने स्वागत किया है, खैर मकदम किया है। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दो महत्वपूर्ण पहलू है, एक तरफ एनडीए के साथ बीजेपी है और ये एक अहम मसला है। अगर इसके राज्य के तरफ से, राज्य की जो आवश्यकता है उसके तरफ से देखा जाए, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, वहाँ पे काफ़ी पिछड़ापन है। वहाँ के पिछड़ापन दूर करने के लिए और जो पिछड़ापन था वहाँ पे, उसके लिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों को जिम्मेदार भी माना जाता रहा है, क्योंकि लालू और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार भी राज्य में थी। और उस राज्य के बारे में शकील साहब उससे पहले खुद मंत्री थे। पहले शकील साहब से पूछते हैं कि ये जो पिछड़ापन आया, शकील साहब, ये कांग्रेस के समय में आया या कांग्रेस और लालू के समय में आया? नहीं, ये पिछड़ापन सदियों से आया है। बिहार नहीं, बिहार 1970 तक बिहार भारत के कई राज्यों से अग्रणी राज्य के रूप में माना जाता था। कई राज्यों से 70 के दशक और 60 और 70 के दशक तक कांग्रेस नहीं पिछड़े राज्य, वो बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे राज था, वो पंजाब से पीछे हमेशा रहा एग्रीकल्चर के ग्रोथ। बिहार के पास बेसिक क्या है, बंटवारा के बाद एग्रीकल्चर ही तो बच गया। एग्रीकल्चर ग्रोथ के में भी पंजाब और हरियाणा से बिहार बहुत पीछे है। तो ये नहीं है कि पिछड़ा राज्य एकाएक आज बन गया है, लालू जी के टाइम से बन गया है, ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए, जब ज्वाइंट बिहार था उस वक्त भी कांग्रेस की, जब केंद्र में सरकार और राज्य सरकार भी कांग्रेस की होती थी, तो उस वक्त भी सेस से कितने सरकार को राशि मिले उसके लिए डिमांड होता रहता था। कांग्रेस के ही लोग अपनी सरकार से, केंद्र की सरकार से, कांग्रेस की ही राज्य सरकार डिमांड करती रहती थी कि उनको सेस का पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, चूंकि हमारा राज्य कम पिछड़ा होता चला जा रहा है, हमारी जो संपदा है वो चली जा रही है। तो कांग्रेस और लालू जिम्मेदार नहीं है इसके लिए पिछड़ापन? 100% कांग्रेस जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस की लालू जिम्मेदार उपलब्धि ना। लालू को जिम्मेदारी कैसे कह सकते हैं? एनडीए के दौर में सबसे कम पैसा मिला केंद्र से, तो लालू भी जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार कोई भी नहीं है। जमीन वहां के लोग जिम्मेदार जो है भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो एक तरफ हमेशा सुखाड़ आता है 70 और तक वो प्रभावित नहीं कर रहा था। नहीं, 70 तक आप किस बिहार की तुलना कर रहे हैं? कई बार चीजें आजादी के बाद गुड गवर्नेंस से कई बड़े बड़े उद्योग धंधे वहां लगाए गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उससे वो डेवलपमेंट की स्थिति थी। लेकिन बिहार के बंटवारा के बाद, जब बंटवारा एनडीए ने किया, उसके बाद क्या बचा? इंडस्ट्रियल एरिया जो था, माइंस का एरिया था, सब तो कट चुका। बिहार के पास तो कुछ नदियां 2004 से लेके और 2013 में हम बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार है। अब उस तरफ कदम उठाया जा रहा है और उसको आपको अगर लोकतंत्र के में अगर सियासत से जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन नेक इरादा है यूपीए का और उसमें कोई सियासत नहीं ढूंढना जाना चाहिए। अगर होता है तो नहीं, सियासत भी ढूंढिए तो कोई हर्ज नहीं है। पुष्पेंद्र, कोई हर्ज नहीं। देखिए, दो बात मुझे शॉर्ट में कहनी है कि एक तो नीतीश कुमार जो पहला चुनाव जीते, उसमें सब जानते हैं कि लालू विरोध और उनका उस जमाने का मिसमैनेजमेंट और तमाम करप्शन की बातें हुई, तो पहला चुनाव हमेशा आदमी जीत जाता है। दूसरा चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी बहुत सारे वादे किए उन्होंने और बहुत दावे भी उन्होंने किए। और ये सब मैं नहीं कह रहा, पूरा देश जानता है कि जिस तरह से वहां मीडिया मैनेज किया गया और मीडिया के एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया। और अब नीतीश कुमार रोज अपने आंकड़े देते हैं और कहीं कोशिश करते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नीतीश जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके आंकड़ों से वो आगे निकले।
इस वक्त नीतीश कुमार के सामने 3-4 संकट हैं। एक तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है वो नीतीश के साथ अगले चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं, क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार जो ये समझते हैं कि साहब वो अकेले राज चला लेंगे, वो नहीं चला पाएंगे। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार ने लगातार बार बार नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक होने पे कही, उसके पीछे नीतीश कुमार का सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी से कोई झगड़ा नहीं है। अगर इतने ही नरेंद्र मोदी से उनको झगड़ा होता तो जब गुजरात में जल रहा था गुजरात, तब वो रेल मंत्री थे एनडीए की सरकार में। अगर ईमानदार थे, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ थे, तो इस्तीफा देना चाहिए था। उनका सबसे बड़ा डर है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भी इस देश में आगे बढ़ रहे हैं या बीजेपी की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो दिल्ली से निकल करके होते हुए बिहार गए तो जिस जातिगत समीकरण के ऊपर नीतीश कुमार का सियासी किला खड़ा हुआ है, उसके ढहने का डर है, वो एक ढहने का डर है, उसके ध्वस्त होने का डर है। लिहाजा उस बात को पीछे रख के सांप्रदायिक बात आगे करना। तीसरी बात, नीतीश कुमार जो अगले चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, जो हालात हैं उनके सामने, उनको समझ में आ गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है जो यूपीए 1 के वक्त थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन दूसरी है। वो भी ये समझ रहे हैं कि आज शायद भारतीय जनता पार्टी उन पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी पहले चुनाव में थी। लिहाजा वो भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वो एक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम सारी बातें कहते हुए, और इस वक्त जितने वादे दावे उन्होंने बिहार की जनता से किए थे उनको पूरा करने के लिए उन्हें कांग्रेस की मदद चाहिए। यह महज इत्तेफाक है कि कांग्रेस भी आज उस दौराहे पे खड़ी हुई है कि कांग्रेस के जहाज में से कभी टीएमसी कूद के भागती है, कभी टीआरएस कूद के भागती है, कभी आपके जो है वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन कूद के भाग जाती है। अब डीएमके के जाने के बाद कांग्रेस और यूपीए सरकार को कोई ऐसा मजबूत जगह चाहिए जो मुलायम सिंह की तरह उन्हें ब्लैकमेल ना कर सके। लिहाजा इस पूरे विशेष राज्य से चलते चलते बाद अब पिछड़े राज्य की बात हो गई। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और यूपीए सरकार अपनी नाक बचाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा न दे करके उनको पिछड़े राज्य के नाम पे कुछ पैसा देगी, जिस पर नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि देखिए साहब, जिस सरकार ने हमारी मदद की हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। इससे वो लालू और पासवान को भी पटखनी दे सकते हैं और कांग्रेस जो उनके राजनीतिक विरोधी है, ये उनके राजनीतिक, ये मुझे कुछ समीकरण तो एक साथ वो कई सारे काम कर रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं इस वक्त वो भी उस तरीके की बन गई। और वो आंकड़े जो उन्होंने, वो दावे जो उन्होंने किए कि हम बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे जो किए जिनको वो अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो कहते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि बिहार में ये यहाँ पिछड़ापन है, इन क्षेत्रों में पिछड़ापन है। अब उन्होंने दिल्ली में आके पिछड़ापन गिराया, पहले वो उपलब्धि गिराते थे, उपलब्धि के साथ वो पिछड़ापन गिरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग उनसे पूछते, वो उस पर पर्दा डालना है, उस पर पर्दा डालने का जो भी सरकार उसको जिम्मेदार ठहरा के देखिए साहब हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया, हम इसलिए करें। वही मैंने कहा कि आप पिछले 10 साल की बात करें, आप नीतीश का पहला रूल देखें, दूसरा रूल देखें, उस पूरे बिहार के अंदर एक भी इंडस्ट्री आज की डेट में नहीं लगी है। आप दावे कुछ भी कर लें, आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात, जितनी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नीतीश के जमाने में हुई है उतनी लालू के जमाने में नहीं थी। जिस तरीके की अराजकता फैली हुई है, वो तमाम चीजों पे पर्दा डालते हुए विशेष राज्य और पिछड़ा राज्य के चक्कर में ये कई चीजें छुप जाएंगी। इत्तेफाक से जो यूपीए सरकार है उसको भी फायदा हो जाएगा, यूपीए सरकार को भी फायदा हो जाएगा, नीतीश को भी फायदा होगा। ये फायदा विन विन गेम है शकील साहब दोनों के लिए। राजनीति में राजनीतिक दल कुछ गेम की बात कर सकते हैं, इसमें हमको यहाँ पर्दे की बात हो रही है, पर्दे डालने की, यूपीए सरकार की असफलता। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर कभी भी किसी राज्य के डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर कभी किसी भी पिछड़े लोगों की बात की जाए, दलित समुदाय के डेवलपमेंट की बात की जाए, तो सब चीज़ में आपको राजनीति ही दिखाई पड़ेगा। तो उस राजनीति के डर से देश की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाया वो जिम्मेदारी उठाना तो छोड़ नहीं देंगे। इसलिए ये काम तो होगा, चाहे आप राजनीतिक देखें या ना देखें या आप कोई भी कारण आप देखें, वो कारण आप देखते रहिए। ये असल मसला बिहार से आप जोड़ रहे हैं, जबकि अभी जो केंद्र का मापदंड जो चेंज होने हैं, पुष्पेंद्र ने कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं शकील भाई, क्या आप मेरे इस आर्गुमेंट से कुछ हद तक सहमत हैं कि नीतीश कुमार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, आज उनकी पोल खुलती जा रही है, मीडिया मैनेजमेंट की पोल खुल गई है और नीतीश कुमार को भी उन वादे और दावों के ऊपर कोई चादर उड़ानी है, लिहाजा आज वो विशेष दर्ज की बात कर रहे हैं, विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं, इससे सहमत है कि नहीं? ये बता नहीं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार की सरकार में जितने वादे हुए उतने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता को नीतीश और लालू की वजह से सफर तो करना नहीं चाहिए। तो बिहार की जनता तो केंद्र सरकार आ रही है उसको उबारने के लिए, उनको और राज्यों को
जी। ये जो आप समझ रहे हैं कि बिहार की बात है, नहीं है, ये पिछले राज्यों की बात है। पैरामीटर जैसे ही चेंज होगा, एक राज्य नहीं कई राज्य, और कई राज्यों के यूनिट जो बना रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक को बना रहे हैं, कई राज्यों का पार्टली डेवलपमेंट होगा, उससे होगा। अभी भी जो बैकवर्ड रीजनल फंड है उसमें बिहार के 40 जिला को शामिल कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल, इसलिए हम समझते हैं कि इसको राजनीति कुछ भी आप माना दें, बिहार के लिए आवश्यक है और केंद्र सरकार को बिहार के लिए करना चाहिए। चुनाव के में वादे के बजाय चुनाव के पहले कुछ करके दिखा देना चाहिए। चुनाव में वादे के बदले वो चुनाव के पहले कुछ करके केंद्र की जो सरकार है, यूपीए सरकार, वो भी पर्दा डालना चाहती है कि उन्होंने जो असफलता रही है और नीतीश कुमार ने जो वादे किए हैं उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश है या नहीं, ये आप फैसला खुद कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।